जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी कैंट में। और दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है हमारी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी से रिलेटेड सवाल। दोस्तों, हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे ट्रिक पर चले जाते हैं, जबकि जब पेपर सेंटर पे पहुंचते हैं और एग्जाम जब हम लोग देते हैं तो वहाँ पे हमारी ट्रिक बिल्कुल काम नहीं करती है। वहाँ पे सिर्फ जो बेसिक हमने पढ़ा है वही काम करता है। तो दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोगों को सवाल करना है, उसके बाद ट्रिक पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सवाल शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सवाल है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि खर्चा समान रहे। तो दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक चीज होती है कि चीनी की कीमत में जब 20% की वृद्धि हो रही है तो पहले आप लोग लिखो चीनी की कीमत 100% थी तो 100 है। उसके बाद चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो चीनी की कीमत अब हो कितनी गई है? 120 रुपए। 100 रुपए थी, 120 रुपए हो गई है, क्योंकि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। और खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे? दोस्तों, खर्च अगर समान रहेगा तो खर्च पहले 100 रुपए हो रहे थे तो अभी भी 100 रुपए होने चाहिए, लेकिन मूल्य हो गया है चीनी का 120 रुपए। तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल अपने देसी भाषा में समझेंगे कि जब 120 रुपए किलो कोई चीज हो चुकी है लेकिन हमको चाहिए मात्र 100 रुपए की, तो 100 रुपए की चाहिए तो हम लोगों को 20 रुपए की कम मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, 20 रुपए की कम मिलेगी। 100 रुपए, अब 120 रुपए है और हमको चाहिए मात्र 100 रुपए की, तो 20 रुपए की कम मिलेगी। कितने रुपए पे? 120 रुपए पे। अब 100 रुपए की मिल जाएगी यहाँ पे, तो कितनी कमी हो गई है यहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट। 100%, दो छिंग 12, 3 और 50, और ये हो गया है 16 सही 2/3%। ये राइट आंसर हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने समझा कुछ कि अगर चीनी का मूल्य 100 रुपए था, 120 हो गया, लेकिन हमको 100 रुपए की चाहिए, तो 100 रुपए की अगर चाहिए तो 20 रुपए की कम मिलेगी, लेकिन मूल्य कितना है? 120 रुपए हो गया है। 20 रुपए कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी किस पे कम? जो रियल मूल्य बचा, जो मतलब कि बाद में मूल्य आया 120 रुपए, तो 120 रुपए पे 20 रुपए की नहीं मिलेगी। इसका मतलब है 16 सही 2/3% की हम लोगों को अपनी कमी करनी चाहिए ताकि हमारा खर्चा समान बना रहे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि डीजल की कीमत में 40% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति केवल 25% तक खर्च बढ़ाना चाहता है, उसको अपनी खपत कितनी परसेंट कम करनी चाहिए? दोस्तों, ये सवाल भी वैसा ही है जैसा हमने पहला सवाल किया था। इसमें क्या है कि डीजल की कीमत में 40% वृद्धि हो गई। दोस्तों, पहले अगर डीजल की कीमत रही होगी 100 रुपए, ठीक है दोस्तों, उसके बाद डीजल की कीमत कितनी हो गई? 40% बढ़ गई तो 140 रुपए हो गई। वर्तमान डीजल का मूल्य है 140 रुपए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब की बार वो क्या कर रहा है? खर्च 25% तक बढ़ा रहा है। खर्च कितना बढ़ा रहा है? 25% तक। मतलब पहले खर्च कर रहा था 100 रुपए, तो अब वह खर्च 25% बढ़ा देगा, तो अब वह खर्च करेगा 125 रुपए। तो 125 करेगा खर्च, लेकिन मूल्य कितना? 140 रुपए। तो डीजल का मूल्य है दोस्तों 140 रुपए। ठीक है। अब 140 में 125 का तो वो ले लेगा, लेकिन कितने का नहीं ले पाएगा? 15 रुपए का। 125, 40 में से 125 गए तो 15 रुपए आ गया, तो 15 रुपए का डीजल उसको नहीं मिलेगा। और 140 के दाम के हिसाब से, तो एक 15/140 मल्टीप्लाई 100%, यहां से ये कट गया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15×75/7, तो ये आंसर आ जाएगा 7 सही 10 सही 5/7%। इसको 10 सही 5/7% डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 रुपए इसके पास है नहीं, ये या बढ़ाना नहीं चाहता है, तो इसको अपने खपत में 10 सही 5/7% की कमी करनी चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, डीजल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति अपना खर्च बराबर रखना चाहता है, तो उसको कितने परसेंट डीजल अधिक मिलेगा? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डीजल है हमारा 100 रुपए लीटर, माना कि 100 रुपए था, तो अब डीजल में हो गई 20% की कमी, तो डीजल हो गया है 80 रुपए। लेकिन वह अपना खर्च बराबर रखना चाहता है, वह मतलब 100 ही रुपए खर्च करना चाहता है, तो उसको कितने परसेंट डीजल अधिक मिलेगा? दोस्तों, डीजल का मूल्य है 80 रुपए, तो डीजल का मूल्य 80 रुपए, तो अगर वह 80 रुपए का लेता तो उसको बराबर मिल जाता, लेकिन इसमें
20 रुपए का उसको अधिक और मिलेगा। 20 रुपए उसके ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो यहां से देखो कि 80 और 20 100 होते हैं, तो 20 रुपए उसके अधिक खर्च हो रहे हैं, तो 20 रुपए का डीजल उसको अधिक मिलेगा। लेकिन मूल्य कितना रह गया डीजल का? 80 रुपए। जब 80 रुपए डीजल का मूल्य है और 20 रुपए का वो डीजल अधिक खरीद रहा है, तो 20 चौको 80, 1/4, और 1/4 होता है 25%। 25% इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि यदि चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है और व्यक्ति अपना खर्च केवल 12% तक बढ़ाना चाहता है, तो उसको अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? दोस्तों इस सवाल को भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक सवाल करते आ रहे हैं कि यदि चीनी की कीमत है 100 रुपए और चीनी की कीमत हो चुकी है 30% बढ़ गई है, तो 100 से 30% बढ़ी तो 130 रुपए हो गई है। लेकिन वह अपना खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहता। वह अगर पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था, तो अब 12 रुपए और खर्च अधिक करेगा, तो 112 रुपए करेगा। लेकिन चीनी की कीमत कितनी है? 130 रुपए। जब चीनी की कीमत है 130 रुपए और उसको 112 रुपए की चीनी तो वो खरीद रहा है, लेकिन कितने की नहीं खरीद रहा है? 18 रुपए की। तो 130 में से 112 चले गए तो आ गया 18। तो 18 रुपए की चीनी उसको नहीं मिलेगी और मूल्य चीनी का 130 रुपए। तो मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो कट गया, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 13.85%। इतने की हम लोगों इतने की चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च 12% तक बढ़ सके। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्लास का है अंतिम सवाल, यदि चीनी की कीमत में 30% की कमी की जाए और खर्च में केवल 10% कमी आए, तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? दोस्तों सवाल बहुत ही बढ़िया है। जब चीनी की कीमत है 100 रुपए, ठीक है, और चीनी की कीमत कमी के बाद हो गई है 70 रुपए। जब चीनी की कीमत हो गई 70 रुपए और खर्च में केवल 10% की कमी आए, तो पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 10% कमी आ जाएगी, तो अब रुपए खर्च होंगे 90। अब 70 रुपए की चीनी है, 70 रुपए चीनी का मूल्य हो चुका है और 90 रुपए वह खर्च करना चाहता है, तो उसको 20 रुपए की चीनी अधिक मिलेगी। ठीक है, और मूल्य क्या है चीनी का? 70 रुपए। तो 20/70 मल्टीप्लाई 100%, तो जीरो से जीरो और 200/7%। इसको जब सही बटे में करेंगे तो 2 7 दूनी 14 और 7 8 56, 28 सही 4/7% इसका राइट आंसर आ जाएगा। इतनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि 10% कमी आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। जय हिंद।